नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एम के इंजीनियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखिए हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में अब कुछ ही समय बचा, यानी 6 से 7 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र ये ओपिनियन पोल हमने किया है। आज के डेट में अगर चुनाव हो तो कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में है, कौन सी पार्टी जीत सकती है, क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी, क्या योगी का तिलिस्म चल पाएगा या अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, पंचायत के चुनाव, उनके आंकड़े क्या रहे, उनके नतीजे क्या रहे, वो भी आपको दिखाएंगे। और उन आंकड़ों के आधार पर ऑनलाइन पोलिंग और लोकल पत्रकारों से बातचीत करके सोशल मीडिया के थ्रू हमने जो है कि ये ओपिनियन पोल बनाया है और कौन जीतेगा आज आपको हम बताएंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं और पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी सपा से बहुत ज़्यादा सीटों से पीछे नहीं थी, तो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पंचायत चुनाव में कड़ी टक्कर देखी गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पंचायत चुनाव में ज़्यादातर प्रभाव जो होता है उम्मीदवार का होता है। हालांकि पार्टियों के समर्थन से भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो पंचायत चुनाव के जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो ग्रामीण इलाकों के ज़्यादा जो है कि वोटर होते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव के नतीजों के आधार पर समाजवादी पार्टी वर्तमान में मजबूत दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ कोरोना काल है, कोरोना में किस तरीके का मैनेजमेंट रहा, लोग क्या सोचते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर जो हमने पोल किया है वो भी आपको हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश 2022 में प्रमुख चुनावी मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए 3 मुद्दे काफ़ी बड़े मुद्दे निकल कर जो है कि हमारे इस पोल में सामने आए हैं। सबसे पहला मुद्दा होगा जो दिल्ली में किसान आंदोलन चला, जिससे पश्चिमी यूपी जो है कि प्रभावित रहा। तो पश्चिमी यूपी में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से लोगों को तकलीफ़ हुई, लोगों को दिक्कतें हुई, इसका जो है कि असर देखने को मिलेगा। और अगर हम तीसरे मुद्दे की बात करें तो तीसरा मुद्दा जो है वो महंगाई है। अब देखिए हम कुछ पिछले विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड देख लें। सबसे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत और सीटें देखेंगे। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत और सीटें देखेंगे, कौन सी पार्टी को कितने वोट और कितनी सीटें मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब आपके सामने हमने रख दिया। देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली और बीजेपी ने 312 सीटें जीती। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी ने 47 सीटें जीती। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 19 सीटें गई। कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी की 2 सहयोगी छोटे छोटे दल थे। इसमें एक अपना दल जिसने 9 सीटें जीती और दूसरी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी थी जिसने 4 सीटें जीती थी। अगर हम बात करें वोट प्रतिशत की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 39% वोट मिला, बीएसपी को 22% वोट मिला और समाजवादी पार्टी को 21% वोट मिला। तो ये जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, इनका वोट परसेंटेज मैंने आपको दिखाया। आगे हम लोग विश्लेषण करेंगे कि लोकसभा की स्थिति क्या रही और फिर ये जीत क्यों मिली भारतीय जनता पार्टी को। चलिए अब हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। बीजेपी के खाते में 62 यानी 62 सीटें गई। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी 1 सीट और अपना दल ने 2 सीटें जीती। यहाँ पर बीजेपी और अपना दल एक साथ थे, समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ चुनाव लड़े थे। तो ये थे 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे। चलिए ओपिनियन पोल में हमने कुछ सवाल लिए हैं, उन सवालों के क्या जवाब निकल के आए हैं कि क्या लोगों की जो कि राय रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो हमने लिया है कि कोरोना काल में जो चिकित्सीय प्रबंधन रहा सरकार का, वो क्या आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए 30% लोगों ने कहा है कि वो संतुष्ट हैं सरकार से, लेकिन 70% लोगों ने कहा है कि वो सरकार के इस प्रबंधन से संतुष्ट नहीं है। यानी देखिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग असंतुष्ट हैं, यानी सरकार के लिए काफ़ी स्थिति जो है कि गंभीर है। दूसरा सवाल जो हमने लिया है, क्या वर्तमान में सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमने जब पूरी सरकार के बारे में पूछा तो यहाँ पर यस यानी 36% लोगों ने कहा हाँ हम योगी सरकार के वो काम से संतुष्ट हैं। वहीं नो कहने वाले 46% हैं, यानी 46% ने कहा कि वो योगी सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। डोंट नो यानी कुछ भी नहीं जानते ऐसा कहने वाले 18% हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी नहीं कहने वाले जो योगी सरकार से संतुष्ट नहीं हैं 46% लोग हैं। अगला जो सबसे हमने अहम सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट सीएम कौन बन सकता है या उत्तर प्रदेश का अगला सीएम आप किसे देखना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी का हमने नाम रखा है। 4 लोगों का नाम यहाँ पे सबसे जो कि ज़्यादा लोगों ने जो पसंद किया वो अखिलेश यादव को 47% लोगों ने पसंद किया है। वहीं योगी आदित्यनाथ को 33% लोगों ने पसंद किया है, मायावती को 5% और प्रियंका गांधी को 15% लोगों ने पसंद किया है। तो मुख्यमंत्री के रूप में जो है कि अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं। 47% लोगों ने अखिलेश यादव को जो है कि मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है, उनके पक्ष में वोटिंग किया है। देखिए हमने यहाँ पर एक काफ़ी दिलचस्प सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी कड़ी चुनौती दे सकती है, यानी कौन सी पार्टी बीजेपी से लड़ सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो वोटिंग हुई है हमने 3 ऑप्शन दिया था, सपा, बसपा और कांग्रेस का। तो यहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट किया गया, यानी 78% लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में यहाँ पे बीजेपी को चुनौती दे सकती है। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के पक्ष में 18% लोगों ने कहा है, यानी 18% लोगों का मानना है कि बीएसपी जो है कि मुख्य प्रतिद्वंदी बन सकती है बीजेपी की। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में केवल 4% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस लड़ सकती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो हमने ये सर्वे किया इससे स्पष्ट लगता है कि बीजेपी का जो मुकाबला होने वाला है विधानसभा चुनाव में 2022 में वो समाजवादी पार्टी से ही रहने वाला है। चलिए तो ओपिनियन पोल में फाइनल हम बात कर लेते हैं कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव जीत सकती है आज की परिस्थिति में। यानी आज चुनाव हो तो कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बन सकती है, कौन सी पार्टी जीत सकती है। तो देखिए हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, हमारे सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की, तो बीजेपी की स्थिति आज के डेट में काफ़ी ख़राब है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 140 सीटें के आसपास, यानी 140 सीटें जो है कि उत्तर प्रदेश में आज के समय जीत सकती है। वहीं हम बात करें कौन सी पार्टी जीत सकती है, यहाँ पे सरकार बना सकती है, तो आज के डेट में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी बनके उभरी है उत्तर प्रदेश में और जनता की चॉइस बनी है। यानी सपा 210 सीटें लगभग चुनाव में जीत सकती है। यदि आज के डेट में चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बाजी मार सकती है और सपा के खाते में 210 सीटें जा सकती हैं, जिसमें उसके गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल को भी 5 से 8 सीटें मिल सकती है। यानी समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन आज के डेट में चुनाव जीत रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की, तो बीएसपी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में आज के डेट में अगर चुनाव हो तो 30 सीटें बहुत ही आसानी से निकाल सकती है। यानी बहुजन समाज पार्टी को भी 30 सीटें मिल सकती है। हालांकि बीएसपी के खाते में वोट प्रतिशत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सीटें निकालने में कम कामयाब हो पा रही है। यानी बीएसपी को 30 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं और वोट प्रतिशत तो काफ़ी अच्छा खासा बीएसपी के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यदि आज के डेट में चुनाव हो तो करीब करीब 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। तो लगभग 10 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आज के डेट में जीत सकती है। वोट प्रतिशत में कांग्रेस के थोड़ा सा यहाँ पे इजाफा दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी जो मेहनत कर रहे हैं उसका असर दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर कांग्रेस के जीतने की उम्मीद उत्तर प्रदेश में आज के समय में नहीं है। वहीं हम अन्य की बात करें तो आदर्श के खाते में भी लगभग 13 सीटें जा सकती हैं। यानी 13 सीटों पर अन्य पार्टियां भी चुनाव जीत सकती हैं, जिसमें अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी है जो करीब करीब 3 सीटें जीत सकती है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी SBSP की बात करें तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी 3 सीटें जीत सकती है।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, ये भी 1 से 2 सीटें जीत सकती है। वहीं अगर हम बात करें चंद्रशेखर रावण की पार्टी ASP की, तो ASP भी सीटें जीत सकती है। जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, वो पार्टी भी 1 से 2 सीटें जीत सकती है। तो यानी अदर्स की बात करें तो कुछ छोटी पार्टियां हैं जो मजबूती से कुछ पॉकेट्स में अपना काम कर रही हैं। तो हमारे सर्वे और हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में इस समय काफ़ी भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे ही हालात बने रहे जो आज के डेट में जनता का मूड है, तो 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है और अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में वापसी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ओपिनियन पोल। नेक्स्ट पोल हमारा गोवा, गुजरात, हिमाचल और मणिपुर विधानसभा चुनाव का आने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।